पुराणों की शुरुआत से ही देवताओं और असुरों की कहानियां चली आई हैं। कश्यप मुनि एक महान तपस्वी जिनकी दो पत्नियां थीं, अदिति और दिति। अदिति के गर्भ से जन्मे देवता जो स्वर्ग, प्रकाश और धर्म के प्रतीक, और दिति के गर्भ से जन्मे असुर शक्ति, लोभ और अभिमान के प्रतीक। दिति से जन्मे दो अत्यंत शक्तिशाली असुर थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष था एक भयानक योद्धा। उसने एक बार स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत हो उठे। तब भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध करते हैं। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु भीतर भीतर जल उठा। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। उसने प्रण लिया, मैं विष्णु को समाप्त करूंगा, देवताओं को मिटा दूंगा और तीनों लोकों पर एक छत्र राज करूंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ हिरण्यकशिपु चला गया हिमालय की एक वीरान गुफा में। वहां वो वर्षों नहीं बल्कि शताब्दियों तक कठोर तपस्या करता रहा। गर्मी की तपन हो या ठंडी की कंपकपी, वो हिला नहीं, डिगा नहीं। उसका लक्ष्य था अमरत्व। अंततः ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने उनसे मांगा, न मैं दिन में मरूं न रात में, न मनुष्य से न पशु से, न घर में न बाहर, न धरती पर न आकाश में, न किसी हथियार से न निहस्त्र चीज से। ब्रह्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अमरत्व देना मेरे भी वश में नहीं, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी शर्तों के अनुसार वरदान देता हूं। वरदान पाते ही हिरण्यकशिपु का अभिमान बढ़ता गया। उसने सोचा, अब मुझे कोई मार नहीं सकता। वो तांडव मचाने लगा तीनों लोकों में। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र भाग खड़े हुए। हिरण्यकशिपु ने खुद को भगवान घोषित किया। उसने आदेश दिया, तीनों लोकों में मेरी पूजा हो, केवल मेरा नाम लिया जाए। लोग डर से थर थर कांपते थे। देवता छिप चुके थे। मानव प्राणी उसकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए थे। इसी समय हिरण्यकशिपु के घर जन्म हुआ एक पुत्र का। नाम था प्रहलाद। पर यह बालक बिल्कुल भिन्न था। जहां उसका पिता अभिमान और उसके गुरुओं से शिक्षा मिलने के बाद वो दृढ़ता से विष्णु का नाम जपने लगा। यहां तक कि जब हिरण्यकश्यप ने उसे मना किया तब भी उसने नहीं माना। प्रहलाद की यह श्रद्धा और भक्ति हिरण्यकश्यप के लिए गहरा आघात थी। हिरण्यकश्यप ने पहले अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि प्रहलाद अपनी भक्ति नहीं छोड़ेगा तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया। वो उसे मारने के लिए अनेक प्रयास करता है। उसे जहर पिलाया गया, लेकिन प्रहलाद बच गया। उसे पहाड़ से नीचे फेंका गया। वो हवा में तैरकर नीचे उतरा। उसे हाथी के पैरों तले कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन हाथी ने उस पर पैर ही नहीं रखा। उसे अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रहलाद को अग्नि छू भी नहीं पाई। अंत में होलिका नामक एक असुरीनी, जिसे वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, लेकिन उस अग्नि में होलिका जल गई। प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसी घटना के उपलक्ष्य में होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? क्या वो इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने निर्भय होकर उत्तर दिया, हाँ, वे सर्वत्र हैं, इस स्तंभ में भी विराजमान है। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने उस विशाल स्तंभ को तोड़ दिया। अचानक उस टूटे हुए स्तंभ से एक भयानक रूप प्रकट हुआ। अर्ध सिंह अर्ध मानव, भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। यह अवतार संध्या के समय घर के दरवाजे पर प्रकट हुआ। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपने कोमल हाथों में उठा लिया और घुटनों पर रखकर मार डाला। ना अस्त्र से, ना जीव से, ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में।